हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. So guys, today's our topic is Earth's satellites. We know that our Earth natural satellite is Moon. So Moon is rotating around the Earth. So उसका जो rotation period है that is exactly 27.3 days. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, अर्थ इज मूविंग अराउंड दिस सन, तो उसका जो रोटेशन पीरियड है दैट इज फुल 1 ईयर 365 डेज। सो जो कोई भी सैटेलाइट होगा वो अर्थ के अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो उसके पास कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ का, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। सो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करेगा, सो देर विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट टू द वन ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि अगर मून की ही बात ले ले तो मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो मून के पास दो फोर्स है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा जो उसको नलीफाई कर रहा है फॉर दी रोटेशन पर्टिकुलर ऑर्बिट के हिसाब से अगर उसको चलने के लिए फॉलो करवाएगा। सो वो जो दूसरा फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करेगा तो उसको बैलेंस कौन करेगा? सो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जब ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तभी ऑब्जेक्ट रोटेट पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रोटेट होगा। ओके, आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज के हमारा जो सैटेलाइट है इट इज एट एच हाइट, सो उसका जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी आर ई प्लस एच, मतलब कि अर्थ से सेंटर से एच हाइट तक उसका डिस्टेंस हमें लेना है। सो फॉर दिस डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मैं लिख लेता हूँ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जी, अर्थ का मास इनटू सैटेलाइट का मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फॉर दैट ऑब्जेक्ट। सो एम वी स्क्वायर अपॉन दिस डिस्टेंस आर ई प्लस एच। सो वन विल बी कैंसल आउट, m will be cancel out here as well, and after that we are remaining with this v square is equal to g me upon re plus h। अब एक सिंपल सा केस लेते हैं यहाँ पर। इफ h will be 0 then my v square is equal to g me upon re। if I want to find v then square will be removed here, so here it will be square root, clear? So this is the speed of our satellite at surface of the earth, मतलब कि वो सरफेस पे ही राउंड राउंड अगर घूम रहा है तो ये हो जाएगी उसकी स्पीड। ओके, और ये जो स्पीड की फॉर्मूला है वो हमने लिखी एट एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्लियर? ओके, अब उसके बाद v की फॉर्मूला हमें पता है, v की सिंपल फॉर्मूला, सो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, तो ऑलवेज रिमेंबर सैटेलाइट राउंड राउंड घूम रहा है, तो अगर हम लोग स्पीड की नॉर्मल फॉर्मूला लिखे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट ऑसिलेशन। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? सो इट इज 2 पाई आर ई। अगर यहाँ पर h हाइट पे ले रहे हैं तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा आर ई प्लस एच। सो दिस मच इज डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वन ऑसिलेशन, it is its periodic time, so it is simple capital T। Okay, now here T subject, so T will be subject and it is equal to 2 pi re plus h upon v। Okay, after that now putting this formula here, but square root करके यहाँ पर रखना है, तो now T is equal to, okay, so now T is equal to 2 pi re plus h
स्क्वायर रूट करके लिखे तो अंडर रूट GME अपॉन RE plus H. So now this RE plus H is denominator to denominator goes to numerator, तो अब ये चेंज हो जाएगा. So T will be 2 pi, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर पावर 1 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिमेंबर पावर का समेशन करना है. So 1 plus 1/2 is equal to 3/2 upon, now we are remaining with only GME. Okay. अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, so this equation now becomes square, so t square is equal to 4 pi square, and now this term now becomes 2 cancel out, so only remaining with its power 3 upon GME. Simple. So from this equation we can write t square proportional to RE plus H whole cube. Suppose if H is equal to 0 means the satellite is at the surface of our earth, then it will become t square proportional to RE cube. Okay. Now if this equation is in the form of gravitational acceleration, उसके फॉर्म में अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल H विल बी 0, हमें अभी अर्थ की सरफेस पे ही T फाइंड करना है, तो H विल बी 0, रखो इसको. सो नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू RE क्यूब अपॉन GME. नाउ दिस टर्म, उसमें से GME और RE स्क्वायर, RE को हटा देते हैं, तो ये जो टर्म है ना उसमें सिर्फ छोटा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर G आएगा और ऊपर आएगा सिर्फ RE, बिकॉज G की फॉर्मूला है GME अपॉन RE स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला. तो G की वैल्यूज यहाँ पर मैंने रख दी. आफ्टर दैट यहाँ पर अगर मुझे T फाइंड करना है तो सब्जेक्ट T, स्क्वायर रूट ले लो पूरे इक्वेशंस का, तो 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G. वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट RE 6.4 into 10⁶, and G that is our 9.8. So exactly we get T value exactly 85 minutes. This means that if our satellite is at surface of the earth, then satellite's time period will be 85 minutes. मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो जो सैटेलाइट है वो 85 मिनट्स लेगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. सो दैट्स आवर अर्थ सैटेलाइट्स. अगर इसमें हमें पर्टिकुलर कोई H हाइट पे सैटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड करना होगा तो RE प्लस H को यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर एक और टर्म भी थोड़ी ऐड हो जाएगी. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. दैट्स आवर टॉपिक, अर्थ सैटेलाइट. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.